Assalamu alaikum. It's Allied School Gulbarg and Badawir campus Peshawar. I'm your English teacher, Ma'am Kinza. Our today's topic is Unit 3, the show part 1, and it's week 8. Here we have a DLP about that lesson. So let's start with the reading, and after that I will give you some explanation about that. Unit 3, Lesson 3, Reading, the show part 1. William and his best friend Henry, who was 12, were members of the Society of Outlaws, a schoolboy going. The outlaws used to meet in the old barn on half holidays or Sunday afternoon and make plans. विलियम और हेनरी जो है बेस्ट फ्रेंड्स थे और उनकी एज जो थी 12 ईयर्स थी और वो एक आउटलॉ सोसाइटी के मेंबर्स थे। स्कूल गोइंग बच्चे थे, वो स्कूल जाने वाले बच्चे थे। आउटलॉ सोसाइटी के मेंबर्स इस तरह से थे कि वो कुछ भी काम कर लेते थे जो कि इलीगल होता था, लेकिन फिर अपने आप को उन चीज़ों से हाइड रखते थे। द आउटलॉज यूज टू मीट इन द ओल्ड बार्न इन हाफ हॉलीडेज और संडे आफ्टरनून एंड मेक प्लान्स। और ये जितनी भी इनकी सोसाइटी या मेंबर्स बने हुए थे, ये जो है हॉलीडेज़ में, हाफ हॉलीडे मतलब फ्राइडे के बाद या सैटरडे संडे में दोपहरों को बैठकर सारी प्लानिंग्स कर रहे होते थे कि इन्होंने क्या क्या काम करने हैं। लेट्स बाय सम बॉज एंड एरोज सजेस्टेड विलियम। विलियम ने उनको मशवरा दिया कि चलो ऐसा करते हैं कि बॉज एंड एरोज़ हम ख़रीदते हैं। तीर और उसके जो कमान होते थे, ठीक है, बॉज एंड एरोज़ वो ख़रीदते हैं। देन वी कैन गो आउट एंड शूट थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड चिकन्स जस्ट लाइक रियल आउटलॉज। और फिर हम बाहर जाएंगे और बर्ड्स को और चिकन्स का हंट करेंगे, उनका शिकार करेंगे, उनको इन बाउस से हर्ट करेंगे। वेयर आर वी गोइंग टू गेट दीज बाउज एंड एरोज आस्क्ड हेनरी। और हेनरी ने पूछा कि हम ये सारी चीज़ें कहाँ से ख़रीदेंगे। वी हैवेंट गॉट इनफ मनी टू बाय दैम, दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर अस। उसने कहा कि हम ये बॉज एंड एरोज कैसे ख़रीदेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये ख़रीद सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। देन वी नीड टू कलेक्ट सम मोर मनी सेड विलियम। और फिर विलियम ने कहा कि हमें और पैसे इकट्ठे करने चाहिए। वी यूजुअली हैड ब्राइट आइडियाज़। और उसने कहा कि हमारे पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, तो चलो हम कुछ आइडियाज़ अप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास इस तरीके से पैसे आ जाएंगे। वेट नाउ वी कुड डू अ शो, गेट सम एनिमल्स एंड चार्ज आवर फ्रेंड्स मनी फॉर लुकिंग एट देम लाइक एट ज़ू। और उसने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम कुछ एनिमल्स रखते हैं अपने पास, कुछ एनिमल्स लेकर आते हैं और फिर उस पर हम चार्जेस लगाएंगे, मतलब किसी भी टाइप का कोई टिकट रखेंगे या कुछ भी ऐसा अमाउंट रखेंगे कि उन एनिमल्स को देखने का ये टिकट है। इस तरीके से हमारे पास पैसे भी जमा हो जाएंगे इस शो को करने से, और ये हमारे सारे जो एनिमल्स की कलेक्शन होगी एक ज़ू की तरह हम इसको सबको दिखाएंगे। द अदर्स नॉडेड। वेल देन ही कंटिन्यूड, we will have a show and get enough money to buy bows and arrows. We'll arrange the show for next Sunday afternoon. और उसने कहा कि इस तरह से हमारे पास काफ़ी पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे इस शो को करने से, और ये शो हम नेक्स्ट संडे की आफ्टरनून में दोपहर को अरेंज करते हैं। विलियम रिटर्न्ड होम फॉर टी विद हिज पेरेंट्स एंड आंटी एमिली. Aunt Emily was a tall lady who had been recovering from a slight cold for about 2 years. He spent her days eating and sleeping. She had not yet mentioned a date for her leaving, which made William's father anxious. It will be long time before I'm better, said Aunt Emily, as she took a seventh piece of a bread and butter and other piece of a cake. Please, William. देन आई विल गो अपस्टेयर्स एंड हैव अ रेस्ट। और फिर इस तरह से उन्होंने बताया है कि विलियम अपने घर गया कुछ रेस्ट करने के लिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और उनके घर पे एक टॉल लेडी रहती थी जो कि काफ़ी अरसे से बीमार थी, और वो जो है सिर्फ खाती थी और सोती थी। एवरी संडे आफ्टरनून विलियम्स मदर विजिटेड अ फ्रेंड एंड हिज फादर टुक अ लॉन्ग आफ्टरनून नैप। और दे आर सेइंग कि हर संडे आफ्टरनून, हर संडे की दोपहर को विलियम की जो मदर थी वो अपनी फ्रेंड को मिलने जाती थी और उसके फादर दोपहर को एक
लॉन्ग नैप लेते थे, काफ़ी ज़्यादा सोते थे. When Sunday came, William quietly asked his mother whether he could have a few friends in his room for the afternoon. She agreed. और जैसे ही संडे आया तो विलियम ने अपनी मदर से परमिशन ली कि क्या मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को अपने रूम में ले आऊँ, और उसकी मदर इस बात पे एग्री हो गई, वो राज़ी हो गई इस बात पे. द आउटलॉज हैड प्रिपेयर्ड ऑल द एग्जिबिट्स ऑफ द शो एंड बाय 2:30 all was ready for each exhibit. विलियम हैड रिटन अ कार्ड विद ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट. और उनकी जितनी भी प्लानिंग्स थी वो सब कुछ रेडी हो गया था, और शो उनके स्टार्ट करने की टाइमिंग थी 2:30. देयर वॉज अ लार्ज वाइट रैट पेंटेड विद ब्लू एंड पिंक स्ट्रिप्स. और उन्होंने एक चूहा पकड़ा, एक रैट, जिसके ऊपर उन्होंने पेंट किया ब्लू और पिंक स्ट्रिप्स के साथ, उसके ऊपर स्ट्रिप्स बनाई, पट्टियाँ सी बनाई. देयर वॉज अ कैट शट इन टू अ कैट बास्केट which it was scratching angrily and with its claws. और उनके पास एक कैट थी जो कि उन्होंने कैट बास्केट में उसको रखा हुआ था, और वो गुस्से से जो है अपने पंजों के साथ उस बास्केट के ऊपर स्क्रैच कर रही थी, खराशे लगा रही थी. There was a tall giant, one outlaw on the back of another, their large combined body wrapped in a large sheet. और उन्होंने किसी किस्म का बहुत बड़ा जाइंट, किसी किस्म का एक बहुत बड़ा जिन भी वहाँ पर रखा था. There was a black fox fur which had belonged to William's grandmother. It was laid on the floor as though it was asleep. There was Henry's small pet dog. Henry had painted it blue. और हेनरी का एक स्मॉल पेट भी था, डॉग था, जिसको उन्होंने फिर से पेंट किया था ताकि वो कुछ डिफरेंट सा लगे. William was the showman. He had dressed in a red dressing gown of his father and had made himself a small रेड मोस्टैची फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ओल्ड रग. और विलियम ने अपने फादर का एक रेड गाउन पहना था, काफ़ी लॉन्ग सा गाउन था, ताकि वो अपने गेटअप को कुछ चेंज करके सबको और ज़्यादा इम्प्रेस कर सकें या कुछ एक्सप्रेसिव शो कर सकें. द चिल्ड्रन क्लाइम्ड इन टू द गार्डन वॉल, crawled along it, climbed through the window of William's bedroom and paid their entrance fee. और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो विलियम की जो बेडरूम की खिड़की थी वहाँ तक आ पहुँचे थे, उनके गार्डन वॉल्स को क्रॉस करके वहाँ से फैलांग के वो उसके रूम तक आ पहुँचे थे, और उन्होंने जो है एंट्रेंस फ़ी उसके पास जमा करवाई कि हमारी एंट्रेंस फ़ी ले लो और फिर इसके साथ हम उस शो को एंजॉय कर सकेंगे. When they all seated, William proudly presented the exhibits one by one. जब वो सारे बैठ चुके थे तो विलियम ने बड़े फ़ख्र के साथ जो है सारे शो को स्टार्ट किया, एक के बाद एक. This is the only blue and pink rat in the whole wide world. It lives in China and was brought over especially for the show. And this is a wild cat holding up the basket with the cat in it, which was hissing and spiting. Look at this wild cat, the fiercest cat in the world, whole country. और उसने इतना इम्प्रेसिव उन एनिमल्स को सबको दिखाया, इतना एक्सप्रेस करके सबको दिखाया कि देखो ये एक रैट है जिसके ऊपर पिंक एंड ब्लू स्ट्रिप्स हैं, ये चाइना में होता है और स्पेशली इस शो के लिए यहाँ पर इसको बुलाया गया है. और सी, ये एक वाइल्ड कैट है, एक जंगली बिल्ली है जिसको हमने बास्केट में रखा हुआ है क्योंकि ये सबको हर्ट भी कर सकती है. और ये कैट भी बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छी कैट है, पूरी दुनिया में ऐसी कैट कहीं भी नहीं होती. आफ्टर विलियम हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑल द एग्जिबिट्स, अ लार्ज deep roar starting coming from the next room. It sounded like a mighty wind with some low deep thunder. Aunt Emily was having her afternoon sleep and was snoring. As the audience seemed very interested in Aunt Emily's snoring, William had another bright idea. If they are listening, they should be paying, but why just listen? Maybe they could pay extra in order to visit the snorer next door. और जैसे ही वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर चुका था तो अचानक से एक कमरे से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई. और जो है स्नोरिंग इज़ अ टाइप ऑफ अ साउंड, जब आप सोते हुए आवाज़ें निकालते हैं तो दैट साउंड इज़ कॉल्ड स्नोरिंग. तो वो साउंड जो है एक्चुअली किसकी थी?
विलियम की आंट की वो साउंड थी, लेकिन ये बच्चे नहीं जानते थे। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ उस आवाज़ को एंजॉय कर रहे थे कि पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये किसकी है। अचानक से विलियम को एक आइडिया आया कि ये बच्चे आवाज़ एंजॉय करें तो क्यों ना एंजॉयमेंट के साथ साथ ये देख भी लें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस आवाज़ को सुनने पर भी एक पेमेंट लगा देता हूँ कि जो जो पैसे मुझे देगा वो ये ऐसी साउंड को एंजॉय कर सकेंगे। William went quietly into Aunt Emily's bedroom. On the bedside table, he saw her comb, a hairpiece that she usually tied into her own hair, and a glass containing her facts teeth. William came back and quickly wrote notices for these objects: the wild woman's hairpiece and the wild woman's teeth. He wrote another notice for Aunt Emily too. और इसके साथ जो है वो अंदर रूम में गया और उसने बेड की साइड पर देखा कि आंट की, उसकी आंटी की जो है एक हेयर पीस पड़ा हुआ था, कोई कैप्चर या कोई क्लिप पड़ा होगा, इसके साथ उसकी हेयर कोम भी पड़ी हुई थी। और आंट एमिली जो थी वो आर्टिफिशियल टीथ यूज़ करती थी, तो ग्लास में कहीं उसके वो टीथ भी पड़े हुए थे। तो उसने ऐसा कुछ किया कि उसने उन उन चीज़ों पर कुछ टैग्स लगा दिए। जैसे म्यूज़ियम में आप देखते हैं कि पुरानी चीज़ों पर टैग्स लगे होते हैं, तो उसने उन चीज़ों को इस तरह से शो किया कि ये बहुत ही कोई एक्सपेंसिव या कोई बहुत न्यूली किस्म की चीज़ें हैं। द स्नोर इमीडिएटली बिकम द मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट ऑफ द आफ्टरनून। और वो जो आवाज़ें थी अचानक से जो है पूरी दोपहर की एक बिल्कुल क्या कहा जाता है कि बहुत ही लोगों को पसंद आने लगी, या लोग उसको बहुत इन्जॉय करने लगे। लोग बाकी चीज़ें भूल चुके थे और वो अब इस आवाज़ के पीछे जा रहे थे कि एक्चुअली ये आवाज़ है क्या। चिल्ड्रन केम आउट of the room and rejoined the back of queue, paying extra money to revisit the snorer. और जो है बच्चे उस आवाज़ के लिए और ज़्यादा पेमेंट्स कर रहे थे कि हम जाकर देखें कि ये आवाज़ एक्चुअली है किस चीज़ की। सडनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आंट एमिली अवोक विद अ स्टार्ट। और अचानक से इन सब के दरमियान में ही उसकी आंटी जो है अचानक से उठ गई और ये सब यहाँ पर ही स्टॉप हो गया। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एन्जॉयबल चैप्टर। तो आप जब इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे तो बाकी आपको स्टोरी जो है वो बाद में भी समझ आएगी। फ़िलहाल आप यहाँ तक इसको रीड करें, अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को आप देखें, अंडरलाइन करें और इसकी मीनिंग्स फाइंड आउट करें। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी समझ आई होगी। दिस लेसन इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू सो मच।